Now I'm going to draw an experiment. I'll explain you the experimental setup of Fraunhofer's diffraction pattern. सिंपल है, अभी क्वेश्चन बन सकता है तो मैं बना रहा हूँ आपके सामने बोर्ड पे. आई विल ट्राई टू ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम. ओके, तो थोड़ा बहुत आप भी कर सकते हो मेरे साथ डिफ्रैक्शन का पैटर्न. तो हमने पढ़ा था कि भाई देयर आर टू टाइप्स डिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए. एक तो है फ्रॉनहोफर्स का और एक है फ्रेस्नेल का. फ्रॉनहोफर्स में हमने क्या देखा था कि भाई सोर्स बहुत दूर है, स्लिट से सोर्स बहुत दूर है. ओके, या फिर आप सिंपली काम करो, सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे डाल दो. तो चेक करते हैं क्या होता है. सोर्स को अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस के फोकस बना लिया तो भाई एक सोर्स बना दो. ओके, ये सोर्स बना दिया और एक मस्त सीधा प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो थोड़ा मेंटेन करने के लिए. ओके, तो मैंने ऐसे एक क्या बोलते हैं उसको, रे ऑफ लाइट बोल सकते हो, सोर्स सीधी जो ट्रैवल कर रही अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस लेवल. और यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूँ मस्त है. एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे बनाता हूँ, नियरली 4 सेंटीमीटर की बनाऊँ, 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया. ओके, तो बेसिकली मैंने सोर्स को इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा. ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे मैंने सोर्स को रखा. ओके, और यहां से जो रे ऑफ लाइट निकल रही, बेसिकली आप टोटल यू नो 5 बता सकते हो. एक, दो, है ना, 5 रे ऑफ लाइट बहुत हो गया. 3, 4, 5. ओके, 5 रे ऑफ लाइट इज इनफ. ओके, ये सोर्स पे ऐसे 5 रे ऑफ लाइट इसमें से ऐसे दिखा रहे हैं. तो ये कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे मैंने क्या रखा है, सोर्स. ओके, इसको हम एक बात काम कर सकते हैं, इसको लेंस 1 बोलते हैं, L1. ओके, सो माय फर्स्ट पॉइंट विल बी सोर्स is kept on the focus of lens 1. ओके, अभी ऐसा करने से होगा क्या, यहां से जो रे ऑफ लाइट निकलेगी. ओके, आप चाहिए तो एक और दिखा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हम ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है ऐसे दिखाएंगे. एक और मैंने रे ऑफ लाइट दिखा दी, ठीक है. एंड देन मैंने यहां से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आर दी कन्वर्जिंग लेंस. यहां से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है, उससे जो वेवफ्रंट बनेगा वो गारंटेडली प्लेन वेवफ्रंट बनेगा. कौन सा वेवफ्रंट बनेगा बच्चों, प्लेन वेवफ्रंट. ठीक है, तो यहां से ये जो वेवफ्रंट निकल रहा है वो प्लेन वेवफ्रंट है. ठीक है, तो ये प्लेन वेवफ्रंट यहां से निकल रहा है. ओके, so output of light from convex lens is a plane wave. तो ये पॉइंट आप याद रखो कि भाई यहां से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है प्लेन वेव, क्योंकि फ्रॉनहोफर्स में हमें चाहिए प्लेन वेव. तो प्लेन वेवफ्रंट तभी मिलेगा जब आप सोर्स को बहुत ज्यादा दूर रखते हो, स्लिट से बहुत ज्यादा दूर रख दिया तो मैं बोलूंगा भाई वेवफ्रंट इज प्लेन वेवफ्रंट. और सिंपली आप सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे डाल दो, तो यहां से जो लाइट एमर्ज होगी, यहां से जो लाइट बाहर आएगी वो गारंटेडली प्लेन वेवफ्रंट रहेगी. सो आउटपुट और एमर्जिंग रे, आउटपुट बोलना नहीं चाहिए. ओके, लाइट emerging from convex lens is plane wave. ऐसा नहीं, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे एक, क्या रखेंगे अपन यहाँ पे, एक स्लिट, एक खिड़की, एक ओपनिंग, है ना. तो ये ऐसा बोल दो कि भाई ये एक क्या बोलते हैं उसको,
ऑब्स्ट्रैकल रखे ऐसे तो, है ना, और ये ऐसे यहाँ पे मैंने क्या रखा है, this is simply a slit, so this one is a slit, एक खिड़की है, एक स्लिट है, तो you can see यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हैं they all point acts like a source, तो ये एक ओपनिंग है पर हर लाइट सोर्स की तरह काम करेगा, तो हम बोल देंगे देयर आर इनफाइनाइट सोर्सेस, कितने सोर्सेस है, इनफाइनाइट, पर अभी दिखा दो मैं कुछ गिने चुने दिखा रहा, ठीक है, तो ये A है, ये पॉइंट लेट अस से B, ये C, ये D, ये E, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स दे विल एक्ट लाइक ए सोर्स, ओके, बट यहां से लेके यहां तक कितने इनफाइनाइट है, कितने हैं इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये यहां पे प्लेन वेवफ्रंट गिरी, कौन सी वेवफ्रंट गिरी, प्लेन वेवफ्रंट, और प्लेन वेवफ्रंट का हर पॉइंट इट विल एक्ट लाइक ए सोर्स, ठीक है, अभी यहां से रे ऑफ लाइट आगे चली गई, रे ऑफ लाइट आगे चली गई, चलो फर्स्ट देयर इज नो डिफ्रैक्शन, तो रे ऑफ लाइट आगे जाएगी और आगे जाके कहां पे गिरी, स्क्रीन पे आके गिरी, ठीक है, दिस इज स्क्रीन, बट सिचुएशन समझ लो क्या है कि अगर मैंने यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ठीक है, तो मैंने फिर से यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, लेट अस से मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर रहा हूं, बेसिकली 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो, डायग्राम बोर्ड के पेपर के हिसाब से अच्छा लगेगा, ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधा जाना है, और सीधा जाने के बाद what they will do, they will converge at a point, okay, and that is nothing but focus, इसके फोकस पे आके क्या होगा, कन्वर्ज होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है, रे ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी से आती है, बच्चों याद रखो, रे ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी से आती है, बच्चों याद रखो, रे ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी से आ रही है तो वो कहां पे फोकस होता है, रे ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी से आ रहे हैं तो वो सारे आके कन्वर्ज होके जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे, तो ये फोकस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे फोकस बनेगा, तो सारे लाइट ऐसे कन्वर्ज होने वाले, ओके, और ऐसे फोकस, ओके, आई होप आई एम ड्राइंग इट प्रॉपर, रे डायग्राम में आपको बोर्ड पे बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ठीक है, आप इसको बता सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आगे मस्त है कि यहाँ पे कॉन्वर्ज हो गए और क्या बन गया, ठीक है, अब सिचुएशन ऐसे कि तो राइट रे ऑफ लाइट स्ट्रेट आई, ये तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ये दो रे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ये ऐसे सीधे आए, यहां से पास होके कन्वर्ज होके पॉइंट पे मिले, और ये अपनी स्क्रीन है, ठीक है, ये जो स्लिट है, स्लिट का विड्थ आप a ले लो, लेट स्मॉल a बी दी विड्थ ऑफ स्लिट, और ये स्लिट और स्क्रीन में डिस्टेंस कैपिटल D ले लो, तो कैपिटल D इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है, तो ये सारी चीजें बता दी, अभी हो क्या रहा है भाई, लाइट यहां पे बेंड हो गई, इसी को तो डिफ्रैक्शन बोलते हैं ना, ये तो लाइट सीधा आ गई, कॉन्वेक्स में गिरी, कन्वर्ज हो गई, पर लाइट बेंड होती है एजेस में, तो लाइट ऐसे आगे बेंड हो गई, बेंड ऊपर की तरफ भी होगी और नीचे की तरफ भी होगी, जो लाइट ऐसे आ रही है वो ऊपर भी बेंड होगी, नीचे भी बेंड होगी, है ना, ऐसे ऊपर, तो चलो ऊपर की तरफ बेंड हो ऐसे दिखाते हैं, तो यहां से जो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी वो बेंड हो गई, क्या हो गई, बेंड हो गई, कहां पे आने के बाद, कहां पे आने के बाद बेंड हो गई, स्लिट पे आने के बाद एजेस पे बेंड हो गई, है ना, तो रे ऑफ लाइट ऐसे एजेस पे बेंड हो गई, और बेंड होके किसी, देखो ये ऐसे रे ऑफ लाइट बेंड हो गई, है ना, तो ये ऐसे रे ऑफ लाइट जो ब्लू दिखा रहा हूं वो रे ऑफ लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई,
और बेंड होके अभी रे ऑफ लाइट ऐसे हो गई तो कन्वर्ज हो गई किसी और पॉइंट पे भी चली जाएगी, यस और नो? तो इसके आजू बाजू में कोई एक और पॉइंट भी बनने वाला है, ठीक है? तो सिर्फ सेंटर में ब्राइट नहीं बनेगा, सिर्फ सेंटर में ब्राइट नहीं बनेगा, कन्वर्ज होने के बाद ये सारे किसी और पॉइंट पे भी आके मिलने वाले हैं, ठीक है? तो चलो ये सारे आके ऐसे यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके? फाइनली मेरे हाथ से ड्रॉ किया तो ऐसे सारे पॉइंट्स आके यहाँ पे मिले और लेट अस से ये पॉइंट क्या है, P। तो ये डिफ्रैक्शन की वजह से हुआ, डिफ्रैक्शन नहीं होता, सोचो लाइट डिफ्रैक्ट नहीं होती तो सिंपल, पर बेंडिंग की वजह से ये पॉइंट भी बना, नीचे भी एक पॉइंट बनेगा, तो सेंटर में तो ब्राइट बनता ही है, पर डिफ्रैक्शन होने के कारण क्या बनेगा, एक कुछ डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा, ऊपर वापस डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा, वो तो डिपेंड करते हैं कि उनमें पार्ट डिफरेंस क्या है, जो रेज वहां पे पहुंच रहे हैं वो फेज में है नहीं है, वो हम आगे पार्ट में देखेंगे, बट इधर आप समझ रहे हो, तो सिर्फ सेंटर में मैक्सिमम नहीं दिखेगा, उसके आजू बाजू में मुझे बैंड्स दिखेगा, सेंटर में तो ब्राइट दिख ही रहा है क्योंकि लाइट सीधा आके चली गई, सेंटर में तो ब्राइट दिख ही रहा है, पर उसके आजू बाजू में भी, उसके आजू बाजू में जो बैंड्स फॉर्म हो गए, क्यों फॉर्म हो गए, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। और ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किसका है, फ्रॉनहोफर्स का। तो आई होप फ्रॉनहोफर्स ने दो कॉन्वेक्शन यूज किए, यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, बहुत छोटा सा आंसर है, प्यारा सा आंसर है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है? बट कॉन्फिडेंस डेवलप, ठीक है? आई वांट यू टू बी मोर कॉन्फिडेंट विद द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आप खुद ट्राई करो, स्केल और पेंसिल लेके बैठो, जितना स्ट्रगल मैंने किया है उतना आप भी करो। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, नो डाउट हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है? पर एक बार मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट बता दिया, अब मैं आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न बताने वाला हूँ कि सेंटर में ब्राइट क्यों बन रहा है, फिर उसके बाद डार्क क्यों बना, फिर उसके बाद ब्राइट क्यों बना, तो हम फ्रॉनहोफर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकली, पर ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसको मैं रब करने वाला हूँ और मैं अलग डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए। बट आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, so please note down this point and I want you are practicing perfect diagram, क्योंकि सिर्फ डायग्राम भी एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछते हैं, ठीक है बच्चों? थैंक यू वेरी मच।